हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 9th से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4। लेकिन उसके पहले एक सवाल है हमारे पास, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और फैक्टराइजेशन शब्द जो मिला है वो हमें मिला है फैक्टर से। तो फैक्टर क्या होता है, पॉलिनोमियल के फैक्टर्स क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको इसके पिछले लेक्चर्स और उसके पिछले लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर्स देख लिए और तब जाके इस लेक्चर पे आए हो। लेकिन अगर सीधे के सीधे डायरेक्ट इस लेक्चर पे आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरी हेडिंग देख रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो फैक्टराइजेशन का मतलब अगर मैं देखूं तो मैं बाद में समझूंगा, पहले समझूंगा फैक्टर्स क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि क्या होता है फैक्टर, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे मैंने ले लिया 30, एग्जांपल लिया मैंने 30। और अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं 30, तो इसका एक बहुत सिंपल सा मतलब यह निकलेगा कि अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं, क्या ये डिवीजन पॉसिबल होगा? चलो एक काम करते हैं, 5 से नहीं करते, 2 से करते हैं, तो और मजा आएगा तुमको समझने में और आसानी होगी। तो अगर मैं करूं इसको, तो 2 1 जा 2 और बचा कितना 1, और क्या उतार दिया मैंने 0 माइनस करने के बाद, और 2 5 जा कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 10, और मेरे को रिमाइंडर कितना मिला है 0। अब जब भी मुझे रिमाइंडर 0 मिलता है तो मैं मान के चलता हूं कि जिससे मैंने डिवाइड किया था, वो जिससे डिवाइड किया था किसको, 22 को, वो 30 का क्या बनेगा, फैक्टर। इसका मतलब 2 इज द फैक्टर ऑफ 30। अगर मैं इसको समझने के लिए कोशिश करूंगा ना, तो मुझे मिलेगा कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 30। 2 इज द फैक्टर ऑफ 30। अब 2 से जब मैं 30 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिला 0। इसका मतलब 2 क्या है, फैक्टर है किसका, 30 का। सेम पॉलिनोमियल के केस में भी होता है। फॉर अ पॉलिनोमियल px, अगर मैंने उसको डिवाइड किया gx से और मुझे रिमाइंडर कितना मिलता है 0, इन द सेंस वी कैन से दैट कि gx इज द फैक्टर ऑफ px। अब पता कैसे लगाएंगे कि रिमाइंडर कितना मिलेगा? तो लगा दो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। कैसे लगाना था कि पहला सवाल देखो, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। तो मैंने पहला सवाल ले लिया। देखो मैं पहला सवाल लेता हूं और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 एक सवाल है। और अगर मैं चेक करने की कोशिश करूं किसका, कि भाई x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं, तो क्या लगाना है, फैक्टर थ्योरम लगाना है। और मैंने कैसे बताई थी फैक्टर थ्योरम, कि भाई जिससे भी डिवाइड करना है या जिसका पता लगाना है कि भैया ये फैक्टर है या नहीं, तो डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि रिमाइंडर कितना आएगा 0। लेकिन फैक्टर थ्योरम से हम कैसे निकाल सकते हैं कि भाई इसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो, और इसको 0 के बराबर रखने के बाद x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब जो वैल्यू आई है उससे इसको क्या कर दो, खूबसूरत सा डिवाइड कर दो। सॉरी, जहां जहां x है वहां वहां -1 रख दो। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब जो भी तुम्हारा आएगा इसको बोलते थे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जब भी मैं x की प्लेस पे जो मुझे वैल्यू रखनी थी, जो भी, जैसे x की वैल्यू -1 है, तो -1 रखने के बाद पॉलिनोमियल के अंदर जो भी आंसर आता था वो क्या होता था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की दिक्कत यह थी कि अगर इसकी वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब ये जो है वो 0 है इसका, और 0 है इसका मतलब ये x प्लस 1 क्या है, फैक्टर है। इसके पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में मैंने बात करी है। तो -1 का क्यूब हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, माइनस प्लस -1 और +1, तो एज इट इज -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, हलवा बच गया 0। और जब हमारा ये जो आता था, ये एक्चुअली में रिमाइंडर आता था जब मैं x प्लस 1 से इसको डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। इन द सेंस x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर, समझ में आ गया? क्या समझ में आया?
समझ में ये आया कि x प्लस वन अब फैक्टर होगा कैसे? हमने फैक्टर थ्योरम लगा दी, क्या करा, उसको किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर, x की वैल्यू लगा दी, x की वैल्यू कहां पर रख दी, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, इन द सेंस वी कैन से दैट कि x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस, जिसमें रिमाइंडर कितना आता था, 0, और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज नथिंग बट द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? समझ लूं कि आपको समझ में आ गया? बहुत खूबसूरत तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल खुद से पॉज करके ट्राई करो मेरे प्यारे बच्चों, जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। चलो करके देखो जल्दी फटाफट। तो कर लेते हैं, सेकंड वाला सवाल कर लेते हैं। सेकंड वाला है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। क्या वही चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं? तो भाई क्या करो, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, पुट द वैल्यू ऑफ एन x इन द पॉलिनोमियल, सो देयरफॉर -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। -1 का 4 तो हो गया 1, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर -1 की अगर एक्सपोनेंट में कोई इवन नंबर होता है अगर और बेस में माइनस है तो ओवरऑल जो मेरा बेस हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ इवन है कि ऑड है सर तो -1 हो जाएगा, यहाँ इवन है कि ऑड है, इवन है सर तो +1 रहेगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा ही, +1, तो +1 से -1 +1 से -1 हलवा बच गया। क्या हलवा नहीं बचा सर, इसमें बच गया +1, यानी रिमाइंडर कितना है, यहाँ रिमाइंडर कितना है 1, और रिमाइंडर का मतलब ये है कि ये x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ, सो नॉट द फैक्टर, ऐसे लिख दो, नॉट द फैक्टर। फैक्टर थ्योरम लगा के हमने चेक कर लिया कि, और आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी लगा सकते हो, मैंने इसको पहले सिखाया है लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत खूबसूरत से। कुछ मत करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड पुनीत सर की पाठशाला टाइप करो और तुमको खूबसूरत सा वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना। कोशिश करिए, मैंने अच्छा थंबनेल भी बनाया है, अपने आप को लंबा कर दिया है, और ये x प्लस 1 कर दो, इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर तुमको 1 मिलेगा 100%। तो तीसरा सवाल लेके आ गया हूं, बहुत बढ़िया, इसको दिमाग में भी छाप लो और कॉपी में भी छाप लो। तीसरा सवाल, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। अगेन पुट, यहां पर भी यही करना था, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन पॉलिनोमियल, इन द पॉलिनोमियल, -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। x की पावर -1 की पावर 4 तो आएगा 1, -1 की पावर 3 तो आएगा -1, 3 -1 जा -3 माइनस प्लस -3, यह आएगा -1 का स्क्वायर तो आएगा 1, 1 3 1 जा 3 तो +3 प्लस माइनस माइनस, और फिर क्या बच गया +1। अब देखो, +1 से -1 कैंसिल, -3 से +3 कैंसिल, और अभी भी क्या बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, और इसका मतलब नॉट द फैक्टर। रिमाइंडर बच रहा है मतलब नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर। कौन? x प्लस 1, किसका? इस पॉलिनोमियल का। क्लियर? समझ में आ गया? चौथा सवाल कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, चलो जल्दी छाप लो इसको दिमाग में, कॉपी में, जहां तुम छापना चाहते हो, अपनी मेमोरीज, गुड मेमोरीज में छाप लो इसको, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर वो हम मेरा एक 8 तारीख को पेपर है, और क्या ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? मैं कोशिश करूंगा बेटा चैप्टर कंप्लीट करने की, और प्रॉमिस तो नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉमिस तोड़ना मुझे आता नहीं और टूटता तो बड़ा दुख होता है, तो लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% ट्राई करूंगा कि तुम्हारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए और तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा जाए। चलो बहुत बढ़िया, कमेंट्स तो मैं पढ़ता हूं भाई, और अगर तुम लोगों को लगता है तो इस बार मैं इस वीडियो पे कमेंट्स का टारगेट दे रहा हूं, जो जो कमेंट करेगा और लाइक करेगा, लाइक का टारगेट 50 से ऊपर लाइक कर दो और 20 से ऊपर कमेंट्स कर दो। चलो इतना ही करना है, ज़्यादा रिमाइंडिंग नहीं मैं देता नहीं हूँ कभी टारगेट, लेकिन इस बार दे रहा हूँ। एक्स की पावर, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ ना कमेंट्स, x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 2 प्लस √2 माइनस इंटू प्लस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। चलो कर ले, सवाल कर लेते हैं। क्या करना है? पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, हमें चेक तो हमेशा x प्लस 1 के लिए करना है। x इक्वल टू -1 पुट कर दो, -1 की पावर 3 माइनस -1 की पावर 2 -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। क्या करें?
-1 की पावर 3 तो आएगा -1, -1 की पावर 2 तो आएगा +1, और फिर प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं तो वही बचेगा, और ये कर दिया 2 + 2। अब देखो यार यहाँ क्या करना है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का +2 + √2 + √2। खूबसूरत। अब क्लियर कट एक बात समझ में आ रही है कि +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, और +2 + 2 2√2, √2 + √2 कितना होगा 2√2। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये पहला वाला सवाल मैंने कर दिया, डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए मैंने आज क्वेश्चंस भी ज़्यादा लिए हैं, वो उस बच्चे का कमेंट्स जो मुझे आया ना कि सर मेरे को आपसे ही समझ में आता है और आपका ही समझ में आता है, तो फिर मैंने कहा ठीक है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट द चैप्टर इन टाइम। ओके, तो पहला क्वेश्चन पढ़ लो। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब फैक्टर थ्योरम तो यही लगाई थी, इसका मतलब सवाल भी ऐसे ही है, खत्म वैसे ही है। करके देखो कि भाई gx को डिवाइड करने पर, तो कुछ मत करो, px लिखो, पहले px लिखो इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और gx लिखो कितना है x + 1। अब कुछ मत करो, gx की जगह 0 रख दो, तो x + 1 = 0, x = -1। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां -1 पुट करके चेक कर लो, px की वैल्यू 0 आती है तो gx जो होगा वो क्या होगा, फैक्टर। तो px की वैल्यू ऑफ द px विल बी इक्वल टू, तो x की जगह -1, तो p × -1 रख देना, जहां जहां x लिखा है वो -1 लिख रहे हो। तो ये 2 × -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -2 × -1 -1। देखो जहां -x था वहां -1 की पावर 3, जहां x था वहां -1 की पावर 2 -2 × -1 -1। तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि 2 × 1 = 2 और माइनस का साइन आएगा, यहाँ +1 का साइन आएगा, यहाँ माइनस माइनस +2 का साइन आएगा, यहाँ -1 का साइन आएगा, +2 से -2 और +1 से -1 बच गया हलवा। और जब हलवा बच गया इसका मतलब gx इज द फैक्टर ऑफ px। लिख सकते हो यहाँ पर, क्या पता करना था, फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन जी, हाँ यस, देयरफॉर gx इज द फैक्टर ऑफ px। खूबसूरत। एंड ये हो गया मेरे ख्याल से आपको 110% क्लियर। मैथमेटिक्स में 110 कैसे आते, क्लियर। ओके, अगला सवाल लेके आ जाता हूं पुनीत सर। क्या है अगला सवाल? अगला सवाल है, लिख दो px, अगेन फिर से px लिखो। px की वैल्यू होगी p × x इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x + 1, और मेरे प्यारे बच्चों gx की वैल्यू कितनी होगी, x + 2। तो gx की जगह 0 रखो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो, x की वैल्यू पुट कर दो px में, px की वैल्यू 0 आएगी तो gx फैक्टर हो जाएगा। बहुत सिंपल है भाई। तो ये हो गया p × -2 इज इक्वल टू -2 की पावर 3 प्लस 3 × -2 की पावर 2 प्लस 3 × -2 + 1। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आएगा माइनस में 2 × 4 = 8, आंसर आएगा 8। माइनस माइनस प्लस 2 × 4 = 12, तो आएगा 12, प्लस माइनस माइनस 3 × 6 + 1। अब क्या करें सर, -8 - 6 तो आएगा -14 + 12 + 1। -14 12 तो कितना आएगा, -2 + 1 -1। रिमाइंडर कितना बच रहा है, -1। इसको कैलकुलेट कर लेना तुम अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब, हर बच्चा कैलकुलेशन अपने लेवल पे करता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया -1, तो भैया नॉट द फैक्टर, gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। 1 2 3 इस सेकंड वाला कर लिया, 3 वाला बचा है तो मैं उसको सॉल्व कर देता हूं आप लोगों के लिए। इसका अगला वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, दिमाग तो वही लगाना है, और पूरा खेल फैक्टर थ्योरम का ही है। तीसरा सवाल px इक्वल टू, तीसरा सवाल px इक्वल टू x की पावर 3 -4x की पावर 2 प्लस x + 6, और gx की वैल्यू कितनी है, x - 3, और gx कितना है, x - 3, तो x - 3 = 0, x = 3। अब पुट जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 3 रख दो,
तो पी एक्स दिख रहा है तो 3 रख दिया। अब इसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो जी एक्स इज द फैक्टर। तो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 36 प्लस 3 प्लस 6। अब 27 और 9 कर दो तो कितना आएगा 36। 36 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा हलवा। यस, इसका मतलब अगर मेरा रिमाइंडर यानी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, देयरफॉर दिस इज द फैक्टर, देयरफॉर जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। बहुत खूबसूरत, शानदार, जबरदस्त। क्लियर आया कि नहीं आया समझ में, पहले तो ये बताओ। क्लियर हो गया होगा आई होप। तो अब मैं कर रहा हूं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं कर दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 3 भी यहीं कर देता हूं। बहुत बढ़िया। उसका पहला कर रहे हैं। पहला क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब उसने बता दिया है कि के की वैल्यू निकाल लो कि x माइनस 1 इज द फैक्टर है। x माइनस 1 फैक्टर है तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आएगी? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। जब x माइनस 1 इज द फैक्टर है तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आएगी? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 0। यानी मुझे पता चल गया कि जब मैं x की वैल्यू इसको 0 करके x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी आने वाली है? 0। यानी px की वैल्यू कितनी आने वाली? 0। अभी समझाता हूं। जैसे मैंने लिख दिया px, फॉर एग्जांपल px इक्वल टू मेरा आया x स्क्वायर प्लस x प्लस के। अब मुझे पता है कि ये जो है x माइनस 1 वो 0 है यानी फैक्टर है। तो x माइनस 1 इज द फैक्टर, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। जब मैं यहां x की वैल्यू 1 रखूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी? 0। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बस हो गया सवाल हलवा। x 0 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस के, तो k प्लस 2 इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू माइनस 2। जब k की वैल्यू माइनस 2 होगी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो एक बार और बता दो, मैं बताऊं क्या? अगला सवाल देख लो, वैसा का वैसा ही है, सिंपल है। सेकंड सवाल, सेकंड नंबर का सवाल ये रहा। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, टैबलेट की स्क्रीन, जहां तुम देख रहे हो पीसी की स्क्रीन, वहां सेकंड वाला px इक्वल टू, सेकंड वाला px इक्वल टू 2x की पावर 2 प्लस kx प्लस रूट 2। अब हमको पता है कि x प्लस 1 इज द फैक्टर, तो x प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी x माइनस 1 इज द फैक्टर, तो x इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 जब आएगी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो 1 पुट करके 0 रख दो प्लस रूट 2। x इक्वल टू 1 था, 1 मैंने यहां पुट करा जहां जहां x दिख रहा था। तो जो भी अगर फैक्टर होता है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है? 0। तो 0 आएगी 100%, क्योंकि उसने बोल दिया 0 ही आएगी। तो मैंने 0 ले लिया और k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस के प्लस रूट 2, इधर लेके जाओ, k इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस रूट 2, ऐसे भी छोड़ सकते हो, या k इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन लेके 2 प्लस रूट 2। ये दोनों ही आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, देखो 2 इधर गया माइनस 2, रूट 2 इधर गया माइनस रूट 2, ये भी रख सकते हो, माइनस साइन दोनों में कॉमन लगा के ब्रैकेट लगा के माइनस साइन बाहर लेके ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, और इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 विच विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। ओके, px, और बेटा मैं कोशिश बिल्कुल पूरी करूंगा कि तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए बिफोर योर एग्जाम। px इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। अब वही करना है, कुछ नहीं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 रख दिया। 1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी है, ये तो मुझे पक्का यकीन है। रूट 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 1, के माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इधर माइनस का, रूट 2 इधर गया प्लस का, रूट 2 माइनस 1 इज द आंसर। क्लियर? अरे आया कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, खूबसूरत। अब आखिरी सवाल लेके आ गया हूं आपके सामने, और ये रहा आपकी कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट की स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया। और ये आखिरी सवाल के साथ इस खूबसूरत से वीडियो को मैं कर दूंगा अंत। और बेटा कमेंट कर देना यार, थोड़ा कमेंट कर देना, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। जैसे हर बच्चा, अब जैसे मैंने कल थोड़ा सा व्यस्त था, तो कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो बच्चों के कमेंट्स आने लग गए, इंस्टाग्राम पे आने लग गए। इंस्टाग्राम का भी लिंक शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में, करना चाहो तो फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं जवाब दे रहा हूँ। तो बच्चे बड़ा प्यार करते हैं, तो जितना प्यार ज़्यादा मिलता है ना, उतना ही मोटिवेशन मिलता है। दिन के 5 वीडियो बनाने का मज़ा आता है।
लेकिन अगर नहीं आता तो फिर लगता है कि यार बच्चों को ही ज़रूरत नहीं है पुनीत सर की, तो फिर क्या करें, फिर एक दो वीडियो बना लेते ठीक है। तो कमेंट करोगे ना तो बहुत प्यार लगता है मुझे, ऐसा कि लगता है कि यार हाँ कोई है मेरे साथ जो मेरे को देख रहा है बराबर। तो पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, मैं तो कह रहा हूँ जैसा भी लगा हो, अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट कर दो कि सर ये समझ में नहीं आया, और बुरा लगा तो भी लगा दो कि नहीं, और डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे तो पता चला कि मुझे सुधार कहाँ करना है। अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग क्या चाहते हो तो फिर मैं कैसे अपने आप को सुधार कर पाऊंगा। और एज ए टीचर आई थिंक दैट वी शुड बी अ लर्नर फर्स्ट, हमें पहले सीखना पड़ेगा फिर सिखाना पड़ेगा। तो हम भी सीखेंगे यार, हमने भी नई चीज़ों को एक्वायर किया, यूट्यूब इज़ वेरी न्यू फॉर मी, तो कोशिश कर रहा हूँ लेवल पे आने की। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, खूबसूरत सा पुट कर दो और इसको रख दो 0 के बराबर, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। सर क्या हो गया? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 0 इज इक्वल टू k, ये k है भाई, k माइनस 3 प्लस k, तो k प्लस k 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, इधर गया तो 2k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/2। k की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। और 3/2 आने का मतलब ये है कि अगर k की वैल्यू 3/2 होगी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू -1 पुट करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0 विल बी दैट px विल बी द 0 और फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब x + 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। बस यहां करूंगा लेक्चर को एंड, ज्यादा लंबा नहीं करके। आई होप आपको लेक्चर समझ में आए। लेक्चर समझ में आए तो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाल वाला बटन है उसको क्यूब कर दो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।